जय हिंद। वेलकम आपका एसएससी जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में नई भर्ती के बारे में विस्तार से जानने के लिए छोटा सा वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 127 प्रादेशिक यानी कि पर्यावरण बल की भर्ती है गढ़वाल राइफल्स की। भूतपूर्व सैनिकों की एवं पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन की भूतपूर्व महिला कर्मचारियों के लिए भर्ती है जो कि सेवानिवृत्त हैं। वैकेंसी यहाँ पे बताई गई है 49 वैकेंसी जो कि सिपाही सामान्य ड्यूटी के लिए, सिपाही जीडी के, उसके बाद सिपाही बढ़ई 2 वैकेंसी, सिपाही रसोईया 1 वैकेंसी है, सिपाही धोबी 2 वैकेंसी, सिपाही टिपिक के लिए 1 वैकेंसी है, सिपाही कारीगर धातु कर्म 2 वैकेंसी, सिपाही दर्जी की 2 वैकेंसी है, सिपाही उपकरण मरम्मत 3 वैकेंसी है। अभी जो यहाँ पर 49 वैकेंसी है जो कि सिपाही जनरल ड्यूटी की है वो सिर्फ उत्तराखंड के पूर्व सैनिक भाग ले सकते हैं और बाकी जितने भी अन्य कैटेगरी है सिपाही जनरल छोड़ के उसके लिए अखिल भारतीय आधार यानी ऑल इंडिया बेसिस पर यहाँ पर भर्ती होगी। भर्ती जो होने वाली है जसवंत सिंह ग्राउंड गढ़ी कैंट देहरादून उत्तराखंड में ये भर्ती होगी। 14-15 जुलाई 2025 को दस्तावेजों की जांच व शारीरिक परीक्षण होगा। 16 से 19 जुलाई 2025 को शारीरिक परीक्षण में चुने गए भूतपूर्व सैनिक व नौजवानों का मेडिकल परीक्षण एवं साक्षात्कार यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर सेवा की कुछ शर्तें बताई गई है। सबसे पहले कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन धारकों के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है। सेवानिवृत्ति तारीख 5 साल से के भीतर होनी चाहिए। जब से आप रिटायर आए हैं उससे लेकर के भर्ती होने तक 5 साल से ज़्यादा आपका रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए। पर्यावरण बल प्रादेशिक सेना में नामांकित उम्मीदवार ORs जो भी हैं केवल 50 वर्ष की आयु तक ही सेवा देगा। दूसरा है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन की भूतपूर्व महिला कर्मचारी जो कि पूर्ण सेवा पूर्व सेवानिवृत्ति है को न्यूनतम 20 साल की सेवा प्रदान करनी चाहिए और सेवानिवृत्ति सेवा मुक्ति की तारीख से 5 साल के भीतर नामांकित होना चाहिए। चिकित्सा श्रेणी यहाँ पर है सेफन। आपका करेक्टर होना चाहिए एग्जाम्पल या वेरी गुड, किसी भी सिविल या फिर पुलिस मामले में शामिल नहीं होना चाहिए। अभी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो भर्ती प्रक्रिया उसमें बताया गया है कि शारीरिक परीक्षण होगा, 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, पुशअप्स होंगे, 9 फीट गड्ढा होगा। उपरोक्त भर्ती में चुने गए उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट भी होगा। दूसरा है कि शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा में उत्तीर्ण वाले उम्मीदवारों को भर्ती बोर्ड अधिकारी द्वारा साक्षात्कार किया जाएगा। अभी जो महिलाओं के लिए उसमें बताया गया है कि भर्ती बोर्ड अधिकारियों द्वारा साक्षात्कार, वन रोपण तथा पौधों को नर्सरी में तैयार करने की व्यवस्था का अवलोकन और चिकित्सा मेडिकल परीक्षण इनका होगा। ये जो महिला हैं कौन भाग ले सकते हैं यहाँ पे? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य वन की भूतपूर्व महिला कर्मचारी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं? डिस्चार्ज बुक की मूल प्रतिलिपि यानी कि मेन जो आपका ओरिजिनल है, सेना सामूहिक जीवन बीमा द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति, पेंशन भुगतान आदेश की मूल प्रति, पासपोर्ट साइज के 8 फोटोग्राफ्स और मूल निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, ये आपको यहाँ पे जरूर रखने हैं। अभी और जो यहाँ पे बिंदु बताए गए हैं कि अभ्यर्थियों के लिए महत्व बिंदु क्या है? प्रादेशिक सेना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक संस्था है जिसमें नियमित रोजगार की व्यवस्था नहीं और लंबी अवधि के एम्बोडीमेंट नौकरी के लिए यह संस्था कोई वादा नहीं करती, यानी कि आपको परमानेंट यहाँ पे नहीं रखा जाएगा। पेंशन का इस रोजगार में कोई प्रावधान नहीं है। नामांकन विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर और उपलब्ध रीतियों के आधार पर है। प्रादेशिक सेना यानी कि पर्यावरण बल में प्रदान की गई सेवा पेंशन योग्य नहीं होगी और कोई ग्रेजुएटी स्वीकार नहीं है। रैली में किसी भी दुर्घटना की यदि हो जाती है, चांसेस होते हैं, तो उसके लिए भर्ती बोर्ड कोई जिम्मेदार नहीं होगा। 127 प्रादेशिक सेना पर्यावरण बल गढ़वाल राइफल की तरफ से जो कमान अधिकारी हैं उनके द्वारा यहाँ नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये जो भर्ती रैली है जैसे कि मैंने बताया 14-15 जुलाई 2025 से 16 से 19 तक। 14 से 15 तक यहाँ पे दस्तावेजों की जाँच और शारीरिक परीक्षण होगा। 16 से 19 तक शारीरिक परीक्षण में चुने गए जो भी नौजवान हैं उनका मेडिकल परीक्षण और साक्षात्कार होगा।